आज की वीडियो में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आपको एक बार फिर से डिटर्मिनर का विस्तार देते हुए डिटर्मिनर की जो हमारी अगली जो कैटेगरी है वो है WH डिटर्मिनर्स। WH डिटर्मिनर्स यानी जो शब्द जो WH से शुरू होते हैं, तो WH डिटर्मिनर्स में which, what and whose। अब आप देखिए, इनका जो जवाब होता है ना वो किस में आएगा। कोई अगर इससे सवाल पूछेगा विच करके तो किस में जवाब आएगा। इसका जवाब आएगा विच विच ऑफ द टू इज करेक्ट। तो आप बोलेंगे फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड इज करेक्ट और दिस इज करेक्ट और दैट इज करेक्ट। तो आप जो भी कोई शब्द बोलेंगे ना, दिस इज करेक्ट और दैट इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड इज करेक्ट, जो भी आप बोलेंगे, तो ये जो सेकंड जो जवाब में आया, फर्स्ट जवाब में आया, दिस जवाब में आया, दैट जवाब में आया, ये भी तो डिटर्मिनेंट्स है ना। तो जो शब्द क्वेश्चन में पूछे जाएं और उनका जवाब किसी ना किसी डिटर्मिनर में आ जाए तो वो भी हम उन WH क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन तो जब भी हम बनाएंगे तो वो WH से ही बनाएंगे ना। ज़्यादातर जो क्वेश्चन क्या, कौन, ऐसे जो बनाया जाता है वो WH के साथ में होता है। WH मतलब विच, WH का मतलब व्हाट, WH का मतलब हुज। ठीक है, तो ये इनके जो जवाब है ना, आप उस जवाब की तरफ गौर कीजिएगा। उनमें इन शब्दों का प्रयोग अगर होता है किसी भी तरीके से, तो जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन में जो शब्द होता है WH वाला, उसको हम बोलते हैं WH डिटर्मिनर्स। ठीक है, सारे WH वर्ड WH डिटर्मिनर्स नहीं हो सकते, लेकिन इनसे पूछे गए, इन शब्दों के माध्यम से पूछे गए सवालों में अगर इनके जवाबों में डिटर्मिनर्स का यूज हो जाए, जैसे ये हुआ मैंने आपको बताया, तो क्या होगा, उसको हम WH डिटर्मिनर्स कहेंगे। व्हाट इज योर नेम तो हो गएगा माई नेम इज। व्हाट इज हिज नेम वो कहेंगे हिज नेम इज। व्हाट इज इट्स वैल्यू तो कहेंगे इट्स वैल्यू इज। अब ये देखिए, इट्स, माइन, माय, हिज और इट्स, ये कौन से डिटर्मिनर है, ये हो गए पजेसिव डिटर्मिनर्स। तो जो शब्द पजेसिव डिटर्मिनर्स को किसी ना किसी तरीके से लेकर के आ जाए, हमने अपनी बात शुरू की थी WH वर्ड से, लेकिन इसका जवाब बनाते हुए हमें माय शब्द का, हिज शब्द का, इट्स शब्द का या पजेसिव एडजेक्टिव्स, ये पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, इनका मदद लेनी पड़ती है, या पजेसिव। ठीक है, अगर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा एडजेक्टिव यूज हो जाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली आंसर में, ये आंसर है, ये क्वेश्चन उठेगा यहाँ से, उसका आंसर यहाँ पर आएगा, और आंसर में अगर ऐसा कोई एडजेक्टिव आ जाए जो कि डिटर्मिनर का हिस्सा हो, जो कि हम पढ़ चुके हैं डिटर्मिनर के हिस्से कौन कौन से हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव है आपका, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, इनका जिक्र अगर आंसर में हो जाए तो उसके क्वेश्चन में जो WH वर्ड है, चाहे वो विच है, चाहे वॉट है, चाहे हुज है, उसको हम क्या बोलेंगे, WH डिटर्मिनर बोलेंगे। अब बोलेंगे हुज कार इज दिस, हुज पेन इज दिस, तो कहेंगे इट इज माइन, इट इज हिज, इट इज ये वो। तो वो जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे क्या होंगे, वो आपके होंगे, क्या होंगे, वो आपके डिटर्मिनर्स होंगे। जैसे कोई बोलता है हुज पेन इज दिस, तो कहेंगे इट इज माई पेन।
माई पेन बोलेंगे, या बोल सकता है दिस पेन इज माइन। अब आप देखिए, माय और माइन दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इनकी पोजीशन डिफरेंट होती है। माय होता है वो नाउन से पहले आता है, माय मदर, माय कार, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलते हैं दिस, ठीक है ना, ये मेरी माँ है, माय, दिस इज माय मदर, शी इज माय मदर, है ना। अब कहेंगे शी इज माइन, मदर इज माइन, तो क्या आएंगे, माइन लास्ट में आएगा, और माइन से पहले फिर कोई भी क्या होगा, माइन से पहले कुछ नहीं नाउन, और माइन के बाद में भी कुछ कोई नाउन नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी ये जो है, ये किसका रूप है, ये माय का रूप है। ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, एक तरीके से हम इसको एडजेक्टिव फॉर्म में देखेंगे तो इसके बाद में कुछ नहीं आता और ये पहले लग जाता है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, सॉरी एट्रीब्यूटिव बोलेंगे इसको, क्योंकि आगे है एट्रीब्यूटिव। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कई कई बार एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये इसके आगे आ गया नाउन के, और इसके पीछे आता है, और ये सबसे पीछे आता है, ये इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं आ सकता, लेकिन ये एडजेक्टिव है, तो हम इसको बोलेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये जब मैं आपको नाउन, ओ सॉरी एडजेक्टिव सिखाऊंगा तो मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको बता पाऊंगा। तो माय और माइन भी एक दूसरे के पूरक है, लेकिन उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है। माय के बाद में तो नाउन आ सकता है, लेकिन माइन के बाद में कोई नाउन नहीं आता, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो कोई भी ऐसा शब्द जो डब्ल्यू एच का हो, क्वेश्चन में पूछा जाता है और उसका जवाब माय या माइन में आता है, हिज में आता है, या दिस पेन इज हिज, अगर लास्ट में हिज लिखा हुआ आता है तो वो भी वही वाली चीज़ है ना। ठीक, इसको मैं बहुत विस्तार के साथ में आपको समझाऊंगा और भी ज़्यादा। ठीक, ये इस तरीके से एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव जो मैंने समझाया, माय मदर, माइन, एट्रीब्यूटिव मतलब इसके आगे, और माइन, माइन मतलब सबसे पीछे, प्रेडिकेटिव। और तो आपको ये देखना है, जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन से को हम डिटर्मिनर बोलते हैं, कौन सा, डब्ल्यू एच डिटर्मिनर्स। लेकिन सारे डब्ल्यू एच वर्ड्स डब्ल्यू एच डिटर्मिनर्स नहीं होते। डब्ल्यू एच डिटर्मिनर्स वो शब्द होते हैं या हो सकते हैं जिनका जवाब जब हम बनाते हैं तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो जो डिटर्मिनर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस भी डिटर्मिनर है, डैट भी डिटर्मिनर है, ये हमने देखा कौन से डिटर्मिनर है, ये है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, राइट। फर्स्ट भी डिटर्मिनर है, सेकंड भी डिटर्मिनर है। ये कौन से डिटर्मिनर है, ये आपके फर्स्ट और सेकंड जो होते हैं, ये कौन से डिटर्मिनर होते हैं, इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनल डिटर्मिनर्स, राइट, ऑर्डिनल न्यूमरल्स। फिर आपका माय है, हिज है, इट्स है, ये कौन से ये डिटर्मिनर्स है, इनको हम बोलेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव्स, राइट। अब इधर ये माय है और माइन है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत करना, इसकी स्टेट का फर्क है सिर्फ। माइन और ये इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, माइन, योर्स, इसके बाद में कभी भी नाउन नहीं आता, और माय और योर और हिज इसके बाद में नाउन आ जाता है, ठीक है। तो जहां पर भी माय और माइन वाली सिचुएशन हो, यू एंड योर्स वाली सिचुएशन हो, उसको भी हम क्या मानेंगे, उसको भी हम एडजेक्टिव मानेंगे। और अगर किया हुआ सवाल में डब्ल्यू एच आ जाए किसी भी तरीके से, और उसका जवाब में हमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना पड़े जो कि किसी ना किसी तरीके से एडजेक्टिव होंगे, तो हम उस डब्ल्यू एच वर्ड को या वर्ड्स को क्या बोलेंगे, डब्ल्यू एच डिटर्मिनर्स बोलेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, है ना। इन टॉपिक्स को मैं बहुत ज़्यादा और एग्जाम्पलीफाई करके, एग्जाम्पल के जरिए भी आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल ये है कि मैं इन टॉपिक्स को बहुत क्लियर करता चलूँ, क्योंकि ये बहुत एक लंबा आपका चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर, और जब तक मैं इसको ढंग से नहीं बताऊंगा, जब तक मैं विस्तार पूर्वक नहीं बताऊंगा तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।